दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें एक पक्ष के 5 लोगों की और दूसरी तरफ से एक व्यक्ति की हत्या हुई है। पूरे प्रकरण में ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इसके एक परिवार के तो लगभग सभी लोगों की डेथ हो गई है। सर, लगातार पुलिस के पास एप्लीकेशन जा रहा था, उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि कब उन्होंने कहा। करीब 1 दर्जन 12 बार एप्लीकेशन दिया गया सर, उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। नमस्कार, पूर्वा टाइम्स में आपका स्वागत है। अपने शहर, गांव, प्रदेश और देश की पल पल की खबरें और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देवरिया जिले में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ जमीन के विवाद में 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। घटना को लेकर पूरे इलाके में मचा हड़कंप। गांव में भारी पुलिस बल हुई तैनात। गांव में चीख पुकार मची। मरने वालों में 5 लोग एक ही परिवार के। हत्या के बाद मौके पर छानबीन कर रही पुलिस के सामने चीख गूंजती रही। इस खूनी संघर्ष में 6 लोगों की हत्या हो गई। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। एक युवक घायल है जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जानकारी होने पर मौके पर कमिश्नर गोरखपुर के अलावा डीएम और एसपी पहुंच गए। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस व पीएसी तैनात की गई है। पुलिस के अनुसार ग्राम पंचायत फतेहपुर के रहने वाले सत्य प्रकाश दुबे के भाई साधु दुबे ने कुछ दिन पहले अपने हिस्से की करीब 10 बीघा भूमि गांव के दूसरे टोले के रहने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव को बेच दी थी। भूमि बेचने के बाद वो प्रेमचंद यादव के घर रहते थे। 3 माह पहले साधु दुबे गुजरात चले गए। भूमि को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। सोमवार की सुबह करीब 7 बजे प्रेमचंद यादव बाइक पर सवार होकर दूसरे टोले पर विवादित भूमि को देखने गए थे। खेत के पास विवाद होने लगा तो उसके बाद प्रेमचंद यादव सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे पर पहुंच गए। सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे पर विवाद बढ़ गया तो उस दौरान सत्य प्रकाश दुबे व अन्य ने मिलकर प्रेमचंद यादव को ईंट से मारकर हत्या कर दी। हालांकि गाँव के लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। हत्या की जानकारी प्रेमचंद यादव के घर वालों को हुई तो टोले के लोग के साथ प्रेमचंद यादव के घर के लोग ललकारते हुए सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे पर पहुंचे, जहां सभी लोग घर में दरवाजा बंद कर छुप गए थे, लेकिन आक्रोशित लोग दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस गए। घर में सभी की बारी बारी से धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। मृतकों में एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं, जिसमें सत्य प्रकाश दुबे तथा उनकी पत्नी किरण दुबे एवं पुत्री सलोनी नंदिनी के अलावा पुत्र गांधी दुबे शामिल हैं। इस दौरान प्रकाश दुबे के पुत्र अनमोल दुबे घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय रुद्रपुर पुलिस में फोर्स पहुंची, तब तक हमलावर भाग चुके थे। उसके बाद पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा एवं जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि भूमि विवाद के चलते 6 लोगों की मृत्यु हुई है। घटना के पीछे भूमि विवाद है, लेकिन भूमि विवाद से संबंधित सभी मामलों का निपटारा हो गया था। रंजिश चल रही थी। अभी तत्काल कुछ बताना संभव नहीं है। मामले की छानबीन की जा रही है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। हम लोग यहाँ आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें एक पक्ष के 5 लोगों की और दूसरी तरफ से एक व्यक्ति की हत्या हुई है। इसका कारण भी बताया कि जो सत्य प्रकाश दुबे हैं, इनके भाई ज्ञान प्रकाश दुबे के हिस्से की जमीन जो उन्होंने दूसरे पक्ष को लिख दी थी, उसको लेकर विवाद था। इसमें अभी तक 14 लोग हिरासत में हैं। पूरे प्रकरण में ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। दुबे जी जो अभी प्रथम दृष्टया जो पता चला है, जो ये दुबे जी जिनके घर पे हम लोग खड़े हैं अभी यहाँ पे, उनके एक भाई हैं और उनके भाई ने अपने हिस्से की जमीन एक सज्जन जो दूसरे पूर्वे में रहते हैं उनको बेची थी, और उसको लेकर के शायद जो दुबे जी का परिवार है वो उसने कुछ आरोप लगाए थे दूसरे पक्ष पे कि उन्होंने उनके भाई को बहला फुसला करके उस जमीन को अपने पक्ष में कराया है। और लेकिन उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो काफी समय से चल रही थी और उसको लेकर के इनके बीच में थोड़ा तनाव था। और आज जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज सुबह क्या ऐसी बात क्या बात हुई जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके बारे में अभी हम लोग अब जानकारी और हासिल कर। सर, लगातार पुलिस के पास एप्लीकेशन जा रहा था, उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि कब उन्होंने कहा। करीब 1 दर्जन 12 बार एप्लीकेशन दिया गया था, उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। अभी फिलहाल तो हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी दरखास्त दी गई है तो उसके बारे में हम लोग पता लगाएंगे कि कब कहाँ किस स्तर पे दरखास्त दी गई, और यदि कहीं पे कोई इस तरह की लापरवाही होगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी।
रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में क्या वारदात हुई है, क्या जानकारी है, जी बताएं। देखिए, सुबह लमसम 8 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिली कि देवरिया के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव के एक लेहड़ा टोले में एक वारदात घटित हुई है, जिसमें बताया ये गया कि एक पक्ष के एक आदमी का तुरंत डेथ हुई थी और बाकी 6 लोग पुलिस को अनकॉन्शियस स्टेज में मिले थे। तो जिनको हम लोग ने देवरिया मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया, तो वहाँ डॉक्टर ने जब उनका एग्जामिनेशन किया तो उसमें शायद 5 लोगों की डेथ बताई जा रही है। और मैटर जो ये बताया जा रहा है शायद एक पुरानी रंजिश को लेके है। कोई एक पुराना ज़मीनी विवाद था जिसमें सत्यप्रकाश दुबे के भाई थे साधु दुबे, उन्होंने अपने हिस्से की पूरी ज़मीन जो है प्रेम यादव जी को बेची थी और प्रेम यादव जी उस ज़मीन पर काबिज थे, जिसका मैटर लमसम आज से 7-8 साल पहले सॉर्ट आउट हो चुका था। और चूँकि इसमें अटैक पर डेथ हुई है, बाद में एक रिटेलिएशन हुआ, उस रिटेलिएशन में बाकी घटना बताई जा रही है। अभी एग्जैक्ट कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, हम लोग उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आप लोग को सूचित करेंगे। कोई गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है? अभी हम लोगों ने एक पक्ष से एक गिरफ्तारी की है और बाकी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ठीक, धन्यवाद।